नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी रागर। दिल्ली में 1 जुलाई से एक और नया परिवहन नियम जारी हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा एक और नया नियम जारी कर दिया गया है, जिस नियम में हर एक पेट्रोल पंप पर, हर एक डीजल पंप पर ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। और ये ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरास सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक कहे जाने वाली सीसीटीवी कैमरास इसलिए लगाए गए हैं जिससे कोई भी जब वाहन आए, कोई भी गाड़ी आए, कोई भी बाइक आए, जब वो आए और उस कैमरा में उसको कैप्चर किया जाए तो वो कैमरा अपने आप से ही ये चेक करके बता देगा कि गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है। और ऐसा चेक करना क्यों ज़रूरी हो गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब ये कैमरा उस गाड़ी को स्कैन करे, उस गाड़ी को अपने अंदर कैप्चर करेगा, उस गाड़ी की तस्वीर अपने अंदर कैप्चर करेगा, तो वो जांचेगा, परखेगा कि ये गाड़ी कितने टाइम पुरानी है। और अगर वो गाड़ी पेट्रोल की है और 15 साल पुरानी है तो वो तभी सीज कर दी जाएगी। और वहीं अगर दूसरी ओर गाड़ी डीजल की है तो डीजल की गाड़ी अगर 10 साल पुरानी है तो भी उसको सीज कर दिया जाएगा और नज़दीकी दिल्ली पुलिस आकर उस गाड़ी पर कार्रवाई करेगी। अब ऐसा क्यों किया गया, ये तो दिल्ली सरकार से पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर लोगों को क्या नुकसान होगा उसके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है। दरअसल 2020 के बाद से देखे जाए तो लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग नई गाड़ी लेने में, नया वाहन लेने में सक्षम नहीं है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो नया वाहन लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो पुराने वाहन से ही अपना काम चलाते हैं, अपना आवागमन जारी रखते हैं। लेकिन जब ऐसा नियम लागू हो जाएगा तब सवाल ये उठता है कि वो लोग क्या करेंगे जिनके पास इतनी पुरानी गाड़ियां हैं। जब सरकार डायरेक्ट ये एक्शन ले लेगी कि डायरेक्ट गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, इस गाड़ी को डायरेक्ट सीज करने से लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अनुमान आप और हम आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका समाधान क्या होगा। समाधान की बात करें तो नियम अगर सरकार को लागू करना ही होता तो इसमें थोड़ी से सुधार करके ये नियम भी लाया जा सकता था कि पहले इतने साल पुराने जो वाहन है, जो 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ी है और जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है, इन दोनों को ही पहले सावधान कर दिया जाना चाहिए था, या पहले ही थोड़ी सी चेतावनी दे दी जानी चाहिए थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही सावधान हो सके और आने वाली परेशानी से बच सके। लेकिन अब इस नियम में आगे क्या बदलाव किए जाते हैं ये तो दिल्ली सरकार ही तय करेगी, परिवहन विभाग ही तय करेगा। लेकिन अपने विचार सुझाव आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गौ माता की सेवा करते हुए तो बहुत देखा होगा, कभी उनको चारा खिलाते हुए तो कभी उनकी सेवा करते हुए या फिर कभी उनकी पूजा करते हुए। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गौ माता के साथ खेलते हुए खूब देखा है। लेकिन लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको देखकर सवाल यही उठता है कि जहां एक तरफ इतनी पूजा, इतनी श्रद्धा दिखाई जा रही है गौ माता की ओर, वही दूसरी ओर गौ माता का ऐसा अपमान और उनके प्रति इतनी लापरवाही। दरअसल ये पहले आप ये वीडियो देखिए। आज हमारे मोहल्ले केशव विहार कल्याणी पार्क के बगल में अचानक पानी में करंट उतरने से 4 गायों की मौत हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस वीडियो में 4 गायें दिख रही हैं जो सड़कों पर पड़ी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चारों गायें मर चुकी हैं। इन चारों गायों की जान करंट के कारण चली गई है, करंट लगने के कारण चली गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पास में खंबा है, खंबे के आस चारों ओर पानी भरा हुआ है, जल भराव हो रहा है, जिसके कारण बेजुबान जानवरों को लगातार करंट लगता है। ये सिर्फ गाय की बात नहीं है या फिर किसी और एक जानवर की बात नहीं है, बल्कि अनेकों बेजुबान जानवरों की जान बारिश के दौरान करंट लगने से जा रही है। वो बेजुबान जानवर जो अपनी दर्द, अपनी पीड़ा बिल्कुल नहीं बता सकता, उन सब की जान करंट लगने के कारण जा रही है। लेकिन हमारी सरकार एकदम सोई हुई नजर आ रही है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात जाए और इस मामले पर वो सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आए, जिससे आने वाले मौसम में, जो आने वाले समय में मौसम और ज़्यादा ख़राब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले ही जो बेजुबान जानवरों को लगातार करंट लगने की समस्याएं सामने आ रही हैं, इस पर एक्शन लेते हुए इसका समाधान निकाला जाए। हरियाणा से एक वीडियो सामने आया है जो बस में से बनाया गया है। इस बस में लगातार ड्राइवर हॉर्न देता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन हॉर्न के बावजूद आगे चल रही कार बिल्कुल भी साइड में नहीं हो रही है। आगे चल रही कार में बैठा ड्राइवर लगातार ओवरटेक तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से देखने के लिए ये मिलता है कि हाथ बाहर निकाल के कार ड्राइवर पिस्टल हवा में लहराता नजर आ रहा है। जिसके बाद जब कुछ देर बाद ज़्यादा ही अति हो गई तो बस ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी के आगे बस लगाता है और तुरंत बस से उतरकर गाड़ी वाले को जाकर थप्पड़ जड़ देता है। जिसके बाद गाड़ी चलाने वाले का सारा भूत उतर जाता है और अचानक से वो घबराहट के कारण वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो तेज रफ्तार से गाड़ी को लेकर जा रहा होता है, तब भी अनेकों लोगों में, अनेकों वाहनों में वो टक्कर मार देता है। लेकिन कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद ही ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। जिसके बाद सब बस ड्राइवर के साथ और भी अन्य लोग उस कार ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। जब कार ड्राइवर को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में कार्रवाई चलती है और पता चलता है कि कार ड्राइवर नशे में था। और ताज्जुब की बात अगर हम आपको बताएं तो ताज्जुब की बात तो ये है कि गाड़ी पर वीआईपी पास, वीआईपी पोस्टर भी लगा हुआ था और वीआईपी पोस्टर के साथ साथ दिल्ली पुलिस का टैग भी लग रहा था, जो कि गाड़ी हरियाणा में पकड़ी गई है। अब इस मामले में आगे जब कार्रवाई बढ़ती है तो अनेकों बातें सामने आती हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई भी अपनी गाड़ी पर दिल्ली पुलिस का टैग लगाकर और वीआईपी पास लगाकर, वीआईपी स्टिकर लगाकर कहीं भी ओवरटेक कर देता है, लेकिन प्रशासन को कोई भनक नहीं लगती, प्रशासन को कानो कान खबर बिल्कुल नहीं लगती। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार सुझाव है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।